अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ समीना बादशाह। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि आज ख़ास तौर पर शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मौज़ूआत यकीनी तौर पर जो मुल्क में इस वक्त जारी हलचल है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक अहम जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि वापस आ रहे थे, लेकिन उनको अचानक से रोक लिया गया और वो मज़ीद वहाँ पर उन्होंने अपना स्टे लंदन वो बढ़ा दिया। इसकी क्या वजूहात हुई? क्योंकि हम तो ये देख रहे थे कि अलविदाई मुलाकात वगैरह भी वहाँ पर उनकी हो गई थी, तो उसकी बाद अचानक ये ड्रामाई तब्दीली उनके प्लान में क्यों आई, इसके हवाले से भी गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च जारी और सारी है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये लॉन्ग मार्च उसी वो ताब के साथ चल रहा है जो कि खान साहब के साथ होता अगर वो फिज़िकली वहाँ पे मौजूद होते, और पिंडी में जाके क्या सूरत हाल होगी? आर्मी चीफ नए आने वाले हैं, उसके बाद सूरत हाल क्या, मुल्क का सियासी मंजरनामा बदल सकता है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। इमरान, पहले तो वाक़फ़ाने हाल की मैं थोड़ी ख़बर ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि ऑलमोस्ट उनका प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था वो वाइंड अप हो गया था, लेकिन फिर उनका स्टे बढ़ा दिया गया, तो इसकी कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बड़ी जो है ना सादा सी बात है। अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ के जो करीबी ज़राए हैं उनकी बात करें, उनके ख़ानदान की बात करें, तो वो तो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को बुखार हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐन वक्त पे फैमिली ने उनसे कहा, उनके बेटे एक्चुअली सलमान शहबाज ने कहा कि आप ट्रैवल ना करें और रुक जाएं। जबकि दूसरे जो लोग हैं और जो जर्नलिस्ट भी हैं वहाँ पे इस वक्त लंदन में मौजूद, उनका ये कहना है कि नहीं, ये वजह नहीं है। असल में आर्मी चीफ के हवाले से और कल 2-3 चीज़ें जो आपस में इन्होंने डिस्कस की, तो उनमें पीडीएम के जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे जरदारी साहब, उनके भी चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ ने ऐन वक्त पे फिर इनको रोक लिया ताकि ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ और इत्तफाक राय से सारे मामलात होने के बाद वो आएँ। आज शाम तक पता चल जाएगा मज़ीद, आज थोड़ी देर तक कि क्या होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये तो मियाँ शहबाज शरीफ खुद ही बता सकते हैं कि असल इसमें से बुनियादी वजह क्या बनी। भट्टी साहब, आपको शो में खुशामदीद। और आपकी सर राय क्या है? क्या ये जो एक ख़ास अपॉइंटमेंट होनी है उसी की कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इत्तेहादी भी इस पर ऑन बोर्ड अभी नहीं थे, जिन्हें अब ऑन बोर्ड करके फिर वहाँ से रवानगी होगी, या कोई वजूहात वाकई ज़ाती नौयत की हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फैसल चोई सब हमारे भाई हैं, पहले आप उनसे शुरू कर लें, क्योंकि उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया है कि मौजूदा हुकूमत ने जब कोई केस कराया मेरा फ्री करेंगे, उसके बाद मैं इजहार करूंगा उनके होते हुए, मैं पहले नहीं बोलना चाह रहा। चलिए ठीक है, आपको बारी मिल गई है चौधरी साहब, पहले तो आपसे बात, आपकी वैसे राय जाती तौर पर क्या है? पहले तो आपने कल इस पे भी राय दी, चौधरी साहब ने इशारा कल भी दिया था कि अभी जो इत्तेहादी है वो ऑन बोर्ड नहीं है, और इस पे भी आपकी एक क्रिटिसिज्म था कि लंदन में तो ये सारे फैसले होने नहीं चाहिए जो इतनी अहम नौयत के हैं। लेकिन आज तो सूरत हाल आपको लग रहा है कि कहीं कोई मसले मसाइल बढ़ गए हैं इत्तेहादी हुकूमत के आपस में? सबसे पहले तो आरिफ हमीद भट्टी समेत जीएनएन से ये पैक्ट है कि जब भी कोई केस होगा मैं फ्री करूंगा। इससे आगे चलते हैं। ठीक है। बात यह है सर कि ये लाहौर की सियासत पहले जैरी शहरी करते थे, अब इस जैरी शहरी में एक टोनी भी आ गया है, इसमें एक कोई पीटर भी आ गया है। अब मसला ये है कि कल भी मैंने आपको इस बात पे बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा था कि ट्रंप कार्ड होल्डर जो हैं आसिफ अली जरदारी हैं, और आसिफ अली जरदारी ने टांग अड़ा दी है रात को, और मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल तवाना हैं, उनको कोई बुखार नहीं है, कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिर्फ एक ही बुखार है जो कि 104 डिग्री पे पहुंचा हुआ है, वो बुखार है। नए आर्मी चीफ की तैनाती पे कोई जो कंसेंसस पहले वो दोनों भाई जो हैं वो कर रहे थे, अब इत्तेहादियों ने कहा है कि नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे कि आप लंदन में बैठ के फैसले करें और हम पे वो फैसले इम्पोज करें। और क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को ये बिल्कुल आदत नहीं है कि वो इत्तेहादी हुकूमतें चलाएं, तो उन्होंने वन मैन शो रखा है हमेशा, उसी वजह से वो प्रॉब्लम में हैं। अभी तक मेरी जो इतलात हैं, अभी तक किसी किस्म का कोई कंसेंसस नहीं हो सका है इन मामलात के ऊपर, और सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि इसको जो है कंसेंसस के साथ मामला जो है वो किया जाए। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि इस मामले के ऊपर
गैर ज़रूरी ताख़ीर की और गैर ज़रूरी तौर पे उन्होंने इसको ड्रैग किया। आज अंग्रेज़ी के सबसे मौकर जो अखबार है डॉन, उसने भी नए इंतखाबात की तारीख देने का एडिटोरियल भी लिखा है। सो अब ये बात जो इमरान खान साहब पहले कह रहे थे, अब उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है और बड़ी वोकल सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है कि इलेक्शंस के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगस्त बहुत दूर है। इस मामले के ऊपर इदारों में भी और इत्तेहादी जमातों में भी ये एको बात होना शुरू हो गई है। अर्ली इलेक्शन ही वाइड हल आप कहते हैं कि नजर आता है। ये मामला ड्रैग किया जाए, इस पे मैं अभी आते भी हूं कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी तो क्या इसके बाद क्या इस तरफ भी सिचुएशन जाएगी, कैसे, वो उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है, मैं जरा भट्टी साहब से इस पर राय भी ले लूं और उनकी भी खबर जान लूं, क्योंकि भट्टी साहब भी हमेशा ये रिपोर्ट करते हैं कि जो मियाँ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अक्सर अपने जो इत्तेहादी हुकूमत है उससे बड़ी तंग होते रहते हैं और लोग उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं। तो इस मामले पर भी फिर भट्टी साहब इसका मतलब है फड्डा पै गया है। देखिए समीना, मौजूदा खून लीग, माफ़ी चाहता हूँ, नून लीग, मैं खून लीग मेरे मुंह से निकल जाता है, दरगुजर कर दीजिएगा, ये तो अदम एतमाद के हक में नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट की हमायत मिली, साइफर आया, उसके बाद आसफ अली जरदारी ने इनिशिएटिव लिया। आसफ अली जरदारी साहब ने सारी डील की। शहबाज साहब तो मलक अहमद खान के जरिए बेचारे डिग्गी डुग्गी में इधर उधर होके जाते थे। इनके मिस्र में थे ये शहबाज शरीफ साहब, ये मेरी खबर है, इख्तलाफ उनका नून लीग तरदीद कर सकती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन देना चाहते थे, वो डील के भी करके गए थे, किसी करीबी अजीज से मुलाकात भी हुई थी। जब ये लंदन गए, नवाज शरीफ और चाहते थे, जरदारी साहब ने ये इतरा कर दे कि उन्होंने कहा आपके 20 तारीख से पहले पहले पीपल्स पार्टी अपना रास्ता अपना लेगी अगर आपने सोलो फ्लाइट की तो। अच्छा, सख्त मैसेज। उसके बाद बुखार तो चढ़ना ही था, ठीक है। और बुखार ना चढ़े, एक बुखार इमरान खान ने चढ़ाया हुआ, रोजाना लॉन्ग मार्च, वो बेचारों को समझ ही नहीं आ रही। इस वक्त अमलन मुल्क में कोई 7-8 वजीर आज़म है, एक बज़ाहिर डोनाल्ड डू कह लें, वो साइफर की रीज़न, एक नवाज शरीफ, एक शहबाज शरीफ, एक आसफ अली जरदारी, एक मौलाना फजलुर रहमान, एक मरियम नवाज। तो जब एक आईनी ओहदे पर 5-6 लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे तो डिसीजन में प्रॉब्लम होगी। अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब अपना दौरा डिले ना करते तो पीपल्स पार्टी ने धमाका कर देना था। जरदारी साहब ने कहा जी आपका रोल क्या है, अदम एतमाद तो मैंने कामयाब कराई, आप तो अदम एतमाद लाने के हक में ही नहीं थे। तो आप इतना बड़ा फैसला, एतराज उनका सिर्फ इस हद तक ही है कि कोई जो भी हैं वो आप मुशावरत से करें, या फिर ये कि जो आपने जैसे बात की कि मियाँ साहब जो वजीर आज़म हैं वो तो एक्सटेंशन देना चाहते थे, तो क्या जरदारी साहब भी इसी नुक्ता नज़र के हामी थे? मुझे नहीं पता, फैसल चोश साहब को ज़्यादा पता होगा। जरदारी साहब का तो कैंडिडेट ही और था, तो जब अदम एतमाद लाई गई, जरदारी साहब ने उस कैंडिडेट का इजहार भी कर दिया था नवाज शरीफ साहब को। मेरी तो इतला ही कुछ और है, इसके बिल्कुल बरक्स। अच्छा, और इन्होंने हामी भरी थी कि ठीक है चलो चेयर स्टेट बैंक स्टेटमेंट असी लुट लांगे, चेयरमैन FPR असी लुटा लांगे। जरदारी सब बड़े समझदार हैं, उन्होंने आईनी उहदे अपने पास लिए। ठीक, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा स्पीकर लिया उन्होंने जी। इसी तरह उन्होंने सेनेट में अपना इंटरेस्ट लिया। और जरदारी साहब ने तो पहले दिन 9 अप्रैल से पहले इन्हें अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। अब ये उससे मुनरफ होने लगे। जब इन्होंने देखा कि जरदारी पीछे हट गया, उन्होंने फिर एक हल्का सा फ़ोन किया, मिस कॉल मारी, उसके बाद बात मारी गई। इमरान साहब, ये मिस कॉल पे तो बात नहीं बनने वाली, तो आपको लग रहा है कि ये जो आपस के इनके इख्तिलाफात हैं, इनको पहले भी इख्तिलाफात तो रहे हैं, हमेशा ही रहे हैं, लेकिन इनको एक चीज़ ने यूनाइट किया, वो थे खान साहब। खान साहब अभी भी एक खतरा बन के लॉन्ग मार्च लेके सर पे खड़े हैं, तो क्या यही चीज़ दोबारा इन्हें इकट्ठा रखने में फैक्टर अहम किरदार बन जाएगी? अच्छा समीना, मेरे वाकफा ने हाल जो है ना, उन्होंने एक अलग स्टोरी सुनाई है। भट्टी साहब से मैं चाहूँगा ज़रूर करें, चोई साहब आप भी ज़रा। हमारे वाकफा ने हाल ये कहते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी उनकी फैमिली में से साहब हैं, वो उनका ये कहना है कि आसफ अली जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को ये खुला एक अपनी तरफ से मैंडेट दे दिया कि आप फैसला करें, शहबाज शरीफ साहब ये फैसला नहीं करेंगे, आप करेंगे, और जो फैसला आप करेंगे वो मेरा फैसला होगा। अच्छा। और उसकी तायद के लिए
जब मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं मियाँ नवाज शरीफ से, तो एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी जो सदर आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक बतौर जरदारी साहब के नुमाइंदे के वो भी उन मुलाकातों में शामिल थे। लिहाजा हमारे वाकफान हाल कहते हैं कि जरदारी साहब का जो इस मामले पे मौक़िफ़ था वो मियाँ नवाज शरीफ और वो एक पेज पे थे। भट्टी साहब, आप अब इस पे बताएं कि देखिए, मैं तो बड़े लोगों से इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करता ही नहीं। जिसने शरीफ फैमिली पे यकीन किया उसने अपना खात्मा कर लिया। वो सहाफ़त का है, वो कारोबार का है, वो सियासत का है। मैं इस खबर पर कायम हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब जितने दूर अंदेश आदमी हैं, इतनी बड़ी कमांड, डू यू थिंक वो यार सारा कुछ उन्होंने किया क्या हाथ में दे दें, वो उनको दे दे। इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला होता है, कातलाना प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत सितंबर में करते हैं। वो पर्चा नहीं करा पड़ते अपनी मर्जी से। पंजाब हुकूमत खैर आधी उनकी है, आधी भाइयों की है। वो अगर समझते हैं ना पूरी हुकूमत फैसल चोई साहब इनकी है, तो मैं इख्तलाफ करने की गुस्ताखी करूंगा, क्योंकि चोई साहब को जब चॉइस मिली इमरान या भाई, तो भाइयों की तरफ जाएंगे। वो जरदारी साहब ये तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जितना जरदारी साहब को जानता हूँ, लेकिन इमरान साहब की साहब राय का एहतराम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब ने वाशगाफ लफ्जों में नाम रखा है कि ये चाहिए। ठीक है, चौधरी साहब से जरा बात करते हैं फिर। चौधरी साहब, ये तो दो डिफरेंट स्टोरीज टेबल पे आ गई हैं, लेकिन आपकी राय क्या है कि कौन सी स्टोरी में वजन हो सकता है? और फिर ये भी राय दीजिए जो मैंने इमरान साहब से भी सवाल किया कि क्या अल्टीमेटली ये लोग किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक, एक नाम पर इत्तेफाक कर लेंगे हूसोएवर, क्योंकि एक खान साहब की एक जो मामला था उसी ने इन्हें यूनाइट किया हुआ था, तो अब वो फिर से खतरा बन के खड़े हैं, तो अल्टीमेटली चाहे जो भी हो किसी एक चीज़ पर इनका इत्तेफाक हो जाएगा अल्टीमेटली। देखिए समीना, बात यह है कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, ये इलेक्शन का साल है। अब आपको ये जो पार्टियां हैं इन्होंने अलग-अलग इलेक्शन लड़ने। देखिए जरदारी साहब को खान साहब से उतना ख़तरा या उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब को है, क्योंकि वो सिंध में अभी तक पीटीआई की पेनिट्रेशन जो है वो शहरी इलाकों में तो है, लेकिन दही इलाकों में पीटीआई की पेनिट्रेशन नहीं है। और वहाँ पे अगर जल्दी इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं या वक्त पर भी हो जाएंगे तो मुश्किल होगा पीटीआई के लिए कि इस वक्त जाके वहाँ पे जो है वो एक ऑर्गेनाइज का जो है वो मुहिम चला सके। तो पीटीआई का भी जो अपना फोकस रहेगा वो पंजाब या केपी या इन सूबों पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये बड़े सूबे हैं। तो सिंध में जो जरदारी साहब हैं वो क्योंकि बहुत ही पॉलिटिक्स को समझते हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने पॉलिटिक्स करते हुए नवाज शरीफ वगैरह को आगे लगा के खुद अपने सारे मतलब उन्होंने निकाले भी हैं। और ये बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि जरदारी साहब किसी तौर पे नवाज शरीफ साहब को ये अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से या नवाज शरीफ जरदारी साहब की मर्जी से नहीं होने देंगे। यही वहाँ पे जो है इख्तिलाफ राय है, यही प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में जो है ये फंस गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ वगैरह ने भी कुछ ना कुछ तो कोई वादे वईद किए होंगे ना। ये सारे मामले ज़ाहिर है किसी को ये जो अदम एतमाद हुई, ये हुकूमत हुई, ये सारा मामला हुआ, ये मामला तो जाके जुलाई में जब इलेक्शन आ रहे उसमें जो है वो इनका पांसा पलटा ना, वरना तो ये चीज़ें हर चीज़ जो डील तय हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी जो है वो रुकावटें आ रही हैं। और भट्टी साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उनका अपना उम्मीदवार है और वो चाहते हैं कि उनको लगाया जाए। अच्छा, फिर इसमें इदारे के अंदर भी तो कोई राय होगी ना, और जो आर्मी चीफ जा रहे हैं वो भी, उनकी भी कोई रिकमेंडेशन हो सकती है इस हवाले से, उसको कितना वेटेज मिलेगा इस मुशावरत में? देखिए इदारे के अंदर की जो राय है, इदारे की राय जो है वो बहुत ही वो क्लोज टू द चेस्ट होती है इनके, जो जिस तरह से पाक होता है। जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर प्रेस रिलीज भी नहीं आई, तो काफ़ी सारी चीज़ें 1-2-3 जगह सोर्सेज से ये
ये वहाँ पे ये बात हुई है, बहुत ज़्यादा सीरियसली ये बात हुई है कि हर मामले के ऊपर पाक फौज को जो है जिस तरह से ये इल्ज़ामात का अज़ीमत का सामना करना पड़ा है मुख्तलिफ क्वार्टर से, इस पे कंसर्न पाया जाता है। और जाहिर है जो कि इदारे के बड़े हैं वो इदारे की इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस भी करते हैं। वहाँ पे एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वहाँ पे लोग खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन फैसला जो है हतमी फैसला आर्मी चीफ का होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक राय अगर हो सकती है इदारे की राय हो, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे किसी तौर पे भी सामने नहीं आएगी। अगर कोई राय होगी भी तो वो बहुत ही क्लोज जो है वो सर्कल्स में रहेगी, उससे बाहर आना मुमकिन नहीं है। सिस्टम ऐसा है और उस सिस्टम पे पहरा भी काफी ठीक ठाक दिया जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक चीज काफी कंट्रोवर्शियल बन चुकी हुई है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस पर पहले से अनाउंसमेंट हो जाती तो शायद इतनी अनसर्टेनिटी ना होती। लेकिन बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों इस पर क्या फैसला होता है। एक और जो अहम मामला है वो सऊदी जो प्रिंस हैं उनकी आमद का भी है, उनके दौरे का भी है। बहुत इस पर सबकी नज़रें थी, बड़े पुरुमीद थे सब, लेकिन अब कुछ खदशात पैदा हो रहे हैं कि शायद वो ये दौरा मुलतवी कर दें। और वजह उसकी ये बताई जा रही है कि उनकी शायद कुछ और भी मसरूफियात हैं, किसी और समिट में, G20 समिट में शायद उन्हें जाना हो, इस वजह से भी वो ना आ सकें। लेकिन क्या उसकी यही वजूहात हैं या फिर भट्टी साहब के पास कोई और वजह जिस पर उन्हें हंसी आ रही? भट्टी साहब, ये जो गैर सियासी सूरत हाल है सारी इस वक्त गैर यकीनी की, वो भी एक वजह बन गई है क्या? उनके ना आने की वजह शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा मिल चुके हैं, यही तैनाती है। बाकी फैसल साहब ज़्यादा इन है, वो वकील है माशाल्लाह, उनका एक मकाम है। मैं रेड एरिए में नहीं जाता, अभी अरशद शरीफ का काम कम नहीं हुआ। उनकी ना आने की वजह लंदन में होने वाली मुलाकात, और उनको भी चीट किया गया, उनको भी चीट किया गया। अब बाकी इमरान साहब ज़्यादा काबिल एहतराम है इनकी राय। भट्टी साहब, आपकी राय हमेशा मुकद्दम होती है, सारे एक दूसरे की तरफ आप लोग जो बॉल है ना वो उछालते जा रहे हैं, लेकिन गल नहीं अंदर मुतासर है। देखें, गुजारिश ये है कि आम जो तासुर है या जो सियासी तज्जिया कार हैं वो पहले भी इस बात पे बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब का, जैसे हमने भी कल शो में भी थोड़ी सी बात की थी कि जो धरना है अगर उसकी डेट्स भी वो हैं और सियासी इस्तेहकाम ना हो। देखें, जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्हें यहाँ आना था एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ हालात भी ठीक ना हो, यही ना पता हो कि सुबह क्या होगा। हत्ता कि ये कि सबसे सेंसिटिव बात है, एक तरह से भट्टी साहब की बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि सबसे सेंसिटिव जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी अगर कंसेंसस नहीं हो रहा, उस पर भी मिसाइल हैं, और सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत के नहीं, विद इन दी हुकूमत भी अगर आपस में इख्तलाफात हैं तो फिर बेहतर उन्होंने यही समझा होगा कि वो अपने दौरे को हफ्ता 2 हफ्ते आगे कर दें, और जब ये गर्द थोड़ी सी बैठ जाए तो फिर आ जाएं। बाकी जो मसरूफियत है वो अगर पहले मसरूफियत होती तो वो इसकी डेट को अनाउंस ही ना करते। बिल्कुल मुलतवी किया जा रहा है ये दौरा, यही खबरें हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपके ख्याल से लॉन्ग मार्च और जो खान साहब की एक मूवमेंट है वो इस दौरे के इल्तिवा की वजह बन रही है या फिर अपॉइंटमेंट से भी इसका कुछ लेना देना है? देखिए, जो इस्लामाबाद की राहदारियों में 6 मगोइयाँ हो रही हैं, उसके मुताबिक ये दौरा जो है ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कभी अनाउंस ही नहीं हुआ था, और इसके ऊपर जो ये जो किया गया क्या सराहियाँ, इससे भी वो कोई खुश नहीं है। और ये मामला जो हैं इनको जो है वन साइडेड जस्ट टू प्ले द गैलरीज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए ये मामला किया गया। और उनका बड़े वो ज़िम्मेदार रियासत हैं, उनके इस किस्म के दौरे, हाई प्रोफाइल दौरे जो हैं वो हफ्ते या दिनों में तय नहीं होते। ये नहीं होता कि शर्मुल शेख में वज़ीर-ए-आज़म और उन्हें कोई अचानक तो नहीं पता चला होगा कि G20 समिट भी आ रही है। ये जाहिर G20 भी समिट आ रही है, और उसका तरीक़ेकार जो है ये हुकूमत की तरफ से हस्बे मामूल गलत जो है वो बात की गई, ये बयान किया जा रहा है, ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से वज़ारत ख़ारजा को भी एक दफ़ा फिर और रियासत पाकिस्तान को फिर सबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो शायद दौरा जो है वो नहीं हो पाएगा आने वाले दिनों में। इसका लॉन्ग मार्च से या दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ जोड़ना जो है वो एक इंटरनल सियासी गिमिक तो हो सकता है, लेकिन रियलिटी से शायद उसका इतना ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना भट्टी साहब अपनी जगह की, बहुत सारे लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि
खुद और भी दीगर ममालिक भी अभी कोई भी मुआहदे करने, इन्वेस्टमेंट से पैसे देने के मामलात में थोड़े से वो देखभाल के चल रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट के टेन्योर के हवाले से सबको ये शक है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट जो है वो टाइम पूरा करेगी या अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। अब आपको लग रहा है जहां पे ये तैनाती की डिस्कशन सारी चल रही है, वहीं पर साइमल्टेनियसली साथ ही साथ पैरेलल इसके अर्ली इलेक्शन के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है और हर कोई इस हवाले से भी डिस्कस कर रहा है कि अगर हम नई तैनाती के बाद फिर अल्टीमेटली इसके ऊपर ही बात फोकस रहेगी। अर्ली इलेक्शन के क्या चांस है भट्टी साहब? देखिए, हुकूमत तो चल ही नहीं रही। 14-13 मुख्तलिफ जमातों को पकड़ा गया इधर उधर से, वो एक को पकड़ते थे दूसरा भाग जाता था, इसीलिए हर तीसरे चौथे दिन MQM से बयान दिलाया जाता है जब ये ज़रा अपनी फील्डिंग छोड़ते हैं। तो हुकूमत को तो ज़बरदस्ती 13 जमातों को इकट्ठा किया गया है। मुझे याद है कि आसफ़ अली जरदारी साहब ने फरमाया था कि आसफ़ अली जरदारी नवाज शरीफ धरती के नासूर हैं, मैं इन्हें अगर माफ़ करूंगा, इनका साथ दूंगा तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। वो तो मजबूरन इमरान हाँ सबके लिए ख़तरा बन गया था, वो इनको NRO नहीं दे रहा था, उसको रास्ते से अलग करने के लिए 13 चूचू का मुरब्बा इकट्ठा किया गया। जैसे फैसल साहब ने कहा इन फ्यूचर आ रहा है सिलेक्शन का, इन सब ने अलग अलग इलेक्शन लड़ने हैं। मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने उनसे पंजाब में सीटें भी मांगी, इन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें इतनी सीटें दें, अगर आपके सारे मुकदमात ख़त्म हुए हैं, आप जिस दिन आप पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन शहबाज शरीफ पर कम से कम 4-5 महीने फर्द जुर्म, तो हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया, तो हमें पंजाब में क्या दें। इस पर भी नून लीग राज़ी नहीं हो रही, क्योंकि नून लीग को पता है वो पंजाब तक महदूद होकर रह गए हैं, KP के बलूचिस्तान और सिंध से उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी। अगर पीपल्स पार्टी को इसमें भी दे तो मेरे ख्याल में आइंदा अगर इलेक्शन का होता है तो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात और खुलकर सामने आएंगे और हो सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी आए। ठीक है, डिस्कशन हमारी अभी जारी है नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके बाद JIT भी बनाई गई लेकिन वो फिर से तब्दील कर दी गई है। अभी तक इस मामले के ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हो सकी है। इस केस का क्या अंजाम होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। पंजाब में अपनी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं और अभी तक सिचुएशन ये है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी खान साहब अपनी मर्जी की FIR दर्ज नहीं करा सके। JIT जो बनी वो 2 दफ़ा तब्दील हो चुकी है, अभी तक प्रॉपरली इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकी। वज़ीराबाद में जो हमला हुआ था, अब इसकी क्या कानूनी कब इस पर जो है कार्रवाई का आगाज़ होगा, इसके हवाले से कुछ कानूनी निकात भी हैं और कुछ ज़ाहिर तज्ज़िया भी। पहले फैसल चौधरी से इस पर बात करती हूँ। चौधरी साहब, आपका क्या अंदाज़ा आप कह रहा है, ये कब इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, होगी भी कि नहीं होगी? हम उम्मीद ही छोड़ दें इसकी। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही एक ऐसी बात है जिसका जिस तरह भी आप इसकी मजम्मत करें वो कम है। एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दिन दहाड़े गोलियां चली, उनको ज़ख्म आए, उनके साथ 11-12 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, एक जो है वो वर्कर शहीद हो गया और उनकी FIR भी उनकी मर्ज़ी से नहीं दी गई। ये जो पुलिस की तरफ से FIR है, इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सेशन जज के पास गई है और ये भी अलमनाक सूरत हाल है कि वहाँ पे जो मामलात हुए। चौधरी साहब, इस पर कानून वैसे क्या कहता है? अगर जख्मी मौजूद है और जो शहीद हुआ है कारकुन, उसके अहले खाना मौजूद हैं, तो फिर पुलिस की मुद्दत में क्या मुकदमा दर्ज हो सकता है? कानून इसकी इस पर क्या राय है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सेक्शन 154 CRPC 154 CRPC बड़ा क्लियर है। इसमें जब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो आता है तो मजरूब की या जो विक्टिम है उसकी मर्जी से FIR का इंदराज होना, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जो वो बयान देगा, जो वो FIR दर्ज कराना चाहे, आप उसके मुताबिक FIR देंगे। FIR देने के बाद तफ्तीश का मरहला शुरू होता है। उस तफ्तीश के मरहले में सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें फिर उससे कनेक्टेड
लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाता है। फिर तफ्तीश का एक मरहला शुरू होता है जिसमें तमाम तर जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, जो बयानात हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, इस सब को इकट्ठा करके उसको चालान की सूरत में मुरतब करके अदालत के सामने पेश किया जाता है और अदालत जो है फिर उस चालान की सूरत को सामने रखते हुए फर्द जुर्म आयद करने के बाद बाकायदा मुकदमे का आगाज करती है। सबूत होते हैं, गवाहियां होती हैं और उसके बाद तो अब इस चीज को फिर चैलेंज भी इसका मतलब किया जा रहा है खान साहब करेंगे के मुताबिक कि एफआईआर जो है वो चैलेंज तो उन्होंने किया। इसको देखिए, इसको अनफॉर्चुनेटली कवर अप करने की भी कोशिश की गई ना, इसको कवर अप करने की कोशिश की। जैसे ही खान साहब की अटैक हुआ हमने देखा कि एक रिकॉर्डेड वीडियो आई, शवाहिद जो हैं उनको मेरा तो ये मानना है या मेरा जो तजर्बा है कि इतनी देर में तो शवाहिद ज़ाया करने हो तो उसके लिए तो चंद घंटे भी काफ़ी होते हैं। आपको याद है बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी वो सारी जगह ही धो दी गई थी, बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि वो जगह धो दी गई और फ्रांसिक जो है, तो ये मामलात होते हैं। केस को अगर गड़मड़ करना है, शाहिद को गायब करना है, तो उसके लिए ये वक्त और ये हमारी हिस्ट्री बताती भी है। लेकिन इमरान साहब, आपके नज़दीक ये जो सारा इन्वेस्टिगेशन वाला पुलिस, इस पर जो पुलिस का किरदार है, कभी वो ऐसा लगता है कि बेबस हैं और कभी लग रहा है कि जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि कहीं वो इधर उधर गड़बड़ तो नहीं कर रहे चीज़ें। फिर खान साहब की सिक्योरिटी के लिए भी केपी से कमांडोज तैनात किए गए हैं, तो क्या ये कोई आपको लग रहा है कि लैक ऑफ ट्रस्ट भी है इस पुलिस के ऊपर या इस पंजाब हुकूमत के ऊपर कि वहाँ से लोग बुलाने पड़े? देखें समीना, बात बड़ी सीधी सी है। मामला ये है कि ये जो बांध का कुंबा इकट्ठा हुआ ना हुकूमत में, उसी तरह से अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने भी अपनी हुकूमत बनाने के लिए यही किया था। और अब जो पंजाब हुकूमत है, जो हम ये बात करते हैं कि जी पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब, इमरान खान साहब और ब्यूरोक्रेसी, मुझे ऐसा लगता है ये तीनों एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करना चाहते। इन तीनों को एक दूसरे पे एतबार है ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह समझे कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी वज़ीर आला के अलावा तो सारे सीनियर वज़ीर और सब कुछ तो उनकी मर्ज़ी से है, लेकिन उसके बावजूद उनकी एफआईआर नहीं हुई। मामला यही नहीं ख़त्म होता। जो आपने कमांडोज़ की बात की, इमरान खान साहब के साथ खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस कमांडोज और गिलगित बल्तिस्तान से इवन उनकी रहाइश गाह पे भी जो हैं वो आए हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि पंजाब पुलिस है, जो उसकी जो एलीट फोर्स है या दूसरे जो उनकी फोर्सेस हैं, क्या वो बिल्कुल ही इमरान खान साहब उनको अपने लिए ख़तरा समझते हैं या उन पे भरोसा नहीं करते, या उन्हें क्या इसका अंदेशा है कि कहीं फिर से इस फोर्स में से भी कुछ ना हो जाए? तो ये सारी चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन भट्टी साहब, खतरा अभी भी इसका मतलब मौजूद है कि दोबारा भी उनको अटैक किया जा सकता है। बड़ी हाई अलर्ट कर दी गई सिक्योरिटी ज़बान पार की भी और जनरली भी कंटेनर वगैरह। देखें समीना, मैं अब इस पर थोड़ी सी अगर मुझे टाइम दे दें। असद उमर, फवाद चोई साहब पीटी के रहनुमा, इन दोनों को मैंने 15 दिन पहले इनसे गुजारिश की थी कि मेरी इतलात के मुताबिक गुजरांवाला रेंज पे इमरान खान पे कातलाना हमला होगा, दोनों हयात है, मेरी इतला थी। जिस मुल्क में साबक वजीर आज़म पर बरस्ट चलाया जाए, कातलाना हमला हो, और वो एक तोता उन्होंने छोड़ा था नवीद, चंद सेकंड में उसको लेके वहां से गायब हो गए, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अगर वो वजीर आज़म अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता तो 22 करोड़ आवाम की जिंदगी कितनी जिल्लत अमेज होगी। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस पाबंद है कि मजरूब की दरख्वास्त पर एफआईआर लिखे, पाबंद है, नहीं लिखती तो वायलेशन कर रही है। जहां तक रह गई कमेटी में 5 लोग, 3 लोग हैं। अब मेरी तीनों से बात हुई है, कहते हैं इनमें से किसी एक नाम से भी हम पूछगिछ नहीं कर सकते। वो मेरी तो समझ में नहीं आता, हाँ सब किस तरह परवेज साहब का एतबार कर रहे हैं। वो भाई आपको पता था उधर सिक्योरिटी नहीं थी। अगर आप फुटेज देखें जिसने नवीद ने फायरिंग की है, उसको इस तरह जल्दी में गायब किया गया कि नामुमकिन, ऐसे लगता था कि बंदे पहले तैयार थे कि इसको गायब करना है, फिर कुछ ही देर बाद उसकी तोते की रटी रटाई एक वीडियो आ जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये तो इमरान खान एक साबक वजीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी के लीडर को इंसाफ नहीं मिल रहा, इस केस का भी कुछ नहीं होगा। अच्छा। फैसल चोई साहब मुझसे ज़्यादा आईनी माहिर है,
पुलिस बंद थी, क्या डीपीओ को सस्पेंड किया गया कि डीपीओ साहब आपने आइन और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, और आपकी हिरासत में वो मुबैना मुल्ज़म, मैं तो उसको मुल्ज़म भी नहीं कहता, ये भी इस कहानी खुलेगी, वो तोता है। 3 वीडियो कैसी आई, किसी एक को सजा हुई? ठीक यार अनबिलीवेबल है, ऐसा तो जंगल में भी नहीं होता। एसएचओ वजीराबाद एसएचओ को तल्ला की नहीं है। फैसल सब बरतानिया दौर के सियासतदान भी हैं और आईनी माहिर भी हैं, पहले पता करें उसको उधर रेस्क्यू गैब किसने किया, नवीद को। अच्छा, ये रेस्क्यू पहली एम्बुलेंस पे कैसे गए, पहली सॉरी पुलिस वैन पे क्या गया, वायरलेस पे मैसेज क्या लगा, लाख बुक से कौन सी चीज हटाई गई, दूसरी गाड़ी पे क्यों शिफ्ट किया गया, तीसरी जगह क्यों ले जाया गया, वीडियो रिकॉर्ड किसने करवाई और क्या क्या सवाल किए। अब फैसल साहब मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें तो कुछ नहीं होगा, मैं मारा जाऊंगा। नहीं भट्टी साहब, हुकूमत वाले तो अपने सवाल करते हैं। वो कहते हैं आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं इलाज कराया, आप शौकत खानम क्यों चले गए, गोलियां पता नहीं लगी भी हैं कि नहीं, कुछ कहते हैं गोलियां लगी ही नहीं है। तो ये सारा कंट्रोवर्शियल बन गया सारा। मुझे बड़े बदनसीब हैं वो जो लोग कहते हैं मैं तो इमरान खान का तर्जमान नहीं हूं। उन्हें कहो तुम इतने बहादुर हो ना, जो कह रहा है एक कंटेनर पे खड़े हो, 2 बरस्ट मारो उन पे, उनको ड्रामा करके दिखाओ ना ऐसा। फिर इमरान खान जितनी हिम्मत करे, उस पे तो बरस्ट 2 चले हैं, एक सलेंसर लगी गन थी, जो आहिस्ता आएंगी एविडेंस से। फैसल साहब बड़े खोचला, ये बात नहीं करे, मुझे फंसवाना चाह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं तो शायद इसमें ज्यादा इन हूं, और मैंने अगला कह रहा हूं, पिंडी इमरान खान पे कभी अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे वो नाकाम हो, उन पर अटैक दोबारा करने की प्लानिंग और पिंडी की तो तारीख बड़ी खतरनाक है। पिंडी है ना टिंडा है, जान बहुत शर्मिंदा है, पूरी बात नहीं करूंगा। फैसल ओवर टू फैसल चौधरी साहब तो इमरान यकूब साहब। अभी ये जो मसला है ये खतरा खत्म नहीं हुआ है। फैसल चौधरी साहब और इमरान साहब, पहले मैं चौधरी साहब का इस पे वो ले लूं। चौधरी साहब, ये जो कमांडोज भी तैनात किए गए हैं और दोबारा से ये अलर्ट भी जारी किया गया है, आप समझते हैं कि इन हालात में खान साहब को वाकई पिंडी से लीड करना चाहिए मार्च को, या फिलहाल ये एक्टिविटी को कहीं, देखिए जान है तो फिर ही आगे तहरीक भी चलेगी, तो ये एक्टिविटी फिलहाल वो रोक सकते थे? जमीना, एक जुमला आपके जवाब देने से पहले, जिस सूबे का आईजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होके झूठ बोले 5 जजेस से कि जी मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आई, और जुबैर नियाज़ी 5 दिन से एप्लीकेशन लेके वहाँ पे खड़ा हो, उस मुल्क में क्या हो सकता है? जहाँ पे भट्टी साहब कहते हैं सबको पता है, डीपी और आईजी का ये कहते हैं, और उन्होंने कहा जी हमारे छोटे छोटे बच्चे आप क्यों मरवाना चाहते हैं, हम इस पे नहीं पढ़ना चाहते, आप मेहरबानी करें। बात यह है कि इस मुल्क में कौन ट्रस्ट करेगा? जहाँ तक आपके अब सवाल का ताल्लुक है, देखिए सियासी जमातों के सरबराहान को ये रिस्क लेने पड़ते रहे हैं पाकिस्तान में, और उनको लेने पड़ेंगे। एक तरफ उनकी जदोजहद है, एक तरफ उनकी सियासत है, एक तरफ उनका इतना ज़्यादा बड़ा नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है, इतना जो गेन किया है, जो उन्होंने पूरी कौम को जो है वो एक गैल्वनाइज करके अपने साथ लगाया है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ जाहिर है उनकी जान को लाहक शदीद ख़तरात हैं, उनके ऊपर हमले के बिल्कुल चांसेस मौजूद हैं, कभी भी मौजूद होते हैं। और इमरान खान साहब जिस तरह बेबाकी से और दलेरी से वो खड़े हुए हैं, और देखते हैं जी अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की हिफाजत करे, सबकी जिंदगी की हिफाजत करे। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही, हम सब इसीलिए दुआगो हैं। अल्लाह ना करे कि ये तारीख दोहराई आगे चलते हैं। एक और अहम जो खबर हमने सुनी डेली मेल के हवाले से, जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने जो बरतानवी अखबार था उसके ऊपर ये हत्या इज़्ज़त का दावा भी दायर किया कि गलत खबर उन्होंने छापी उनके हवाले से, कि जो ज़लज़ला ज़दगान के फ़ंड्स थे वो उन्होंने मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द कर लिए। तो इस हवाले से उन्होंने जो वहाँ पर बरतानवी अदालत में केस चला, उसके ऊपर अब एक अहम डेवलपमेंट हुई है। जो स्टे के लिए उनकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, बल्कि उन्हें जुर्माना भी लगाया गया कि आप इसको जो डिले कर रहे हैं उसके ऊपर जुर्माना भी आयद है। हमें ख़ास तौर पर बरतानिया से बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने ज्वाइन किया। मैं उनकी कानूनी राय भी इस पर जानती हूँ, और साथ में ज़ाहिर हम अपने तज्ज़ियाकारों से इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, जब ये केस अदालत ने हियरिंग के लिए लिया, एक्सेप्ट किया, तो उस वक्त तो ये लोग कह रहे थे कि जी हम सुरखरू हो गए, इंटरनेशनली सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए, क्योंकि उसने डेली मेल का जो केस है उसने उस पर कर दिया, जी हम तो जीत गए तकरीबन। इस तरह की PMLN की तरफ से बात थी। अब उन्होंने अगर स्टे रिजेक्ट किया है तो अब PTI वाले और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो हार गए हैं केस।
तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये केस हार गए हैं या ये सिर्फ बीच में एक फैसला है? नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हमें समझना पड़ेगा कि लीगल जो एनालिसिस या लीगल फैक्चुअल बेस है वो और है, उसके जो बाहर मीडिया में या सोशल मीडिया में जो उसकी रिपोर्टिंग होती है बगैर ईदर साइड के वकला से बात किए तो वो और है। तो कीपिंग सोशल मीडिया साइड, लीगल तनाजर में इसको देखते हैं कि शहबाज शरीफ और उनके सन इन लॉ ने केस किया एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड जो कि डेली मेल की जो पेरेंट कंपनी है कि जी हमारे पास खिलाफ ये आर्टिकल छपा है जो डेफेमेटरी है। जी मिस्टर साहब, राब्ता मुझे लगता है मुनक़ता हो गया। अच्छा, चौधरी साहब से थोड़ा सा मैं मीनवाइल ले लेती हूँ। चौधरी साहब, ये अभी तो उन्होंने सिर्फ डिले टैक्टिक्स करने के ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि आप जुर्माना भरें 30,000 पाउंड का, लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं कि जी वो तो फैसला आ गया कि ये झूठे साबित हो गए, दावा झूठा हो गया, लिहाजा वो फाइन कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है दोनों तरफ से इसको ओवर प्ले करने की कोशिश की गई है? असल में ये बात इस तरह से है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको जो है बरतानिया में जो केसेस हैं वो जब लगते हैं तो वो बड़े स्पीडी ट्रायल होते हैं, वो इस तरह से डिले टैक्टिक्स में नहीं जाती हैं कोर्ट्स। तो वहाँ पे उन्होंने रूटीन में जैसे यहाँ पे होता है तो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म है तो वो नहीं आ सकते, तो जज ने कहा कि मेरी अदालत में वज़ीर-ए-आज़म या आम आदमी एक जैसा है, आपने क्योंकि डिले किया है आपको इस तारीख पे उसका दिफा का जवाब देना था जो उन्होंने अपने मटेरियल प्लेस किया है डेली मेल ने कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने जो चीज़ें आई हैं उसका जवाब देना था। आप जवाब देने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा आप इसको जो है 57,000 पाउंड लगभग जो है उनको जुर्माना हुआ है शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद को, और उन्होंने कहा है कि 12 दिसंबर तक आप इसका जवाब देंगे। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो अगर तो 23 सितंबर तक ये जुर्माने की 4:30 बजे तक उनको टाइम भी दिया गया है, उन्होंने ये जुर्माने की रकम भी अदा करनी है। अगर वो 12 दिसंबर तक जो है वो इसका सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं देते तो कोर्ट इस केस को खारिज कर देगी। ठीक है। और वहाँ पे अच्छा, अमजद मलिक साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं, तो मैं डेली मेल ने जो अपना डिफेंस दिया है, कम से कम इस स्टेज पर तो इन्हें ये जुर्माना पड़ गया है, लेकिन अमजद मलिक साहब चूंकि मौजूद हैं तो उनकी बात को कंटिन्यू करते हुए, अमजद मलिक साहब आपको लग रहा है आगे चलकर ये कितना खतरनाक केस बन सकता है शहबाज शरीफ साहब के लिए? क्या उन्हें मजीद कोई जुर्माना या मनी लॉन्ड्रिंग अगर साबित होती है तो गिरफ्तारी तक भी बात जा सकती है? जी, मैं बात कर रहा था कि मीनिंग हियरिंग पहले जो जज ने सुनी तो उसमें मीनिंग हियरिंग में उन्होंने कहा कि बादियुल नजर में ये जो आर्टिकल है डेफेमेटरी है, अब इसका ट्रायल होना है। नॉर्मली ऐसे केसों में जब आपकी मीनिंग हियरिंग में आप हार चुके हों तो नॉर्मली सेटलमेंट हो जाती है, और ये जो इन बिटवीन है ये कॉस्ट मैनेजमेंट हियरिंग या केस मैनेजमेंट हियरिंग, ये उसको चेक करने के लिए होता है कि चीजें कंप्लायंस पूरा है, आप अग्री हैं कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्यूट है और किस मामले के ऊपर जज ने ट्रायल करना है। इसका हतमी फैसला जो है वो अक्टूबर में अगले साल 5 वीक का ट्रायल होगा, 9 अक्टूबर से गालबन चलेगा ये आखिर तक। और उन्होंने ये जो माइनर है, ये जो आप यहाँ का कानून है सिविल प्रोसीजर रूल्स में 53B के तहत आपने सिर्फ एडमिट और नॉट एडमिट करना है, रिप्लाई सिर्फ इतना जमा करवाना है कि आप उनके जो क्लेम के जवाब में डिफेंस आया है आप इसको एडमिट करते हैं या नॉट एडमिट करते हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है ये आगे चलेगा अगले साल तक, और उसमें उस दौरान में शायद सेटलमेंट हो, क्योंकि न्यूज़पेपर नॉर्मली मीनिंग हियरिंग हारने के बाद इस तरह के। चलिए, शुक्रिया आपका अमजद मलिक साहब, आपने कानूनी राय दी। बिल्कुल वक्त थोड़ा रह गया, मैं फटाफट भट्टी साहब और इमरान साहब का एक कमेंट। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है ये बहुत कोई खतरनाक चीज बनने जा रही है शहबाज शरीफ साहब के लिए, अखलाकी तौर पर ये काफी डैमेजिंग होगा? नहीं, अखलाकी तौर पर डैमेज होगा। देखें, बरतानिया में वीडियो दिखा के फैसले नहीं करवाए जाते। उधर बहुत ज़बरदस्त कानून है, उधर प्राइम मिनिस्टर हो या आम शहरी हो। इधर मुझे याद है मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि मेरे पास, और क्या नाम है उनके मियाँ का, यार आपके दोस्त हैं कैप्टन सफदर साहब, कि मेरे पास फुल शो हाउस है, मलक राशिद की वीडियो दिखा के फैसले। तो उधर तो ये काम नहीं ना होता। उधर ये नहीं होता कि 4 महीने 8 महीने फर्द जुर्म आयद ना हो तो रातों रात
इम्पोर्टेड हुकूमत साइफर के जरिए मसलत कर दी जाए। उधर आयदन कानून है, आइन है, उसके मुताबिक कोई फैसले होते हैं, उधर क्या होता है ये अलग बात है। लेकिन फवाद चौधरी, मैं फैसल चौधरी साहब से सिर्फ एक सेकंड, चौधरी साहब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि मुद्दई को गोली लगी हो, क्या ये पुलिस के या DPO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, फिर अपनी मर्जी की FIR दर्ज की, क्या इसमें पंजाब हुकूमत की नहरी नहीं आप समझते? कानूनन ये पाबंद नहीं है कि मजलूम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाए जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान का? अपना पट्टी साहब हमारी तरफ कहते हैं कि डाटे दिए सत्ते भी 100 होंगे ने, ठीक है, ये मामला पंजाब हुकूमत से ऊपर का है, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं जनाब का केस लड़ सकना, अपनी जमानत मुश्किल हो जाए। तो मैं जनाब की खातर गल सुनो, हले ऊपर नहीं जाना चाहता, साडा एक दोस्त हले की है, तो मेहरबानी करो कोई साडे पे शफकत करो। चलिए जी, वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ताला सबके लिए खैम लाए। और भट्टी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे आज के प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।